देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे कीमती थीं देवी लक्ष्मी, जो कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई। पुराणों में एक रहस्य दबा दिया गया। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके साथ एक चमकदार हार भी निकला था, हीरा का हार। वह हार खुद समुद्र का हृदय था। जो भी उसे पहने वह संपूर्ण सृष्टि की समृद्धि और शक्ति का स्वामी बन जाता। हार की शक्ति इतनी थी कि वह जिसके पास हो उसे न केवल धन संपत्ति बल्कि समय और मृत्यु पर भी नियंत्रण मिल जाता। देवताओं ने इस हीरा का हार को छुपा दिया। अगर यह गलत हाथों में चला जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। शेषनाग को हीरा का हार की रक्षा का कार्य सौंपा गया। लेकिन एक और नाग था, कालनाग, जो अमर था। वह हीरा का हार को पाने के लिए तड़पता रहा। एक रात कालनाग ने हीरा का हार चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने हीरा का हार को छुआ, हीरा का हार ने उसे शापित कर दिया। अब वह सांप नहीं, एक दानव नाग बन चुका था, जो अमर था पर श्रापित। उसे उस खजाने की रक्षा के लिए एक गुप्त मंदिर के नीचे एक गुफा में बंद कर दिया गया, जब तक कोई पुनर्जन्म लिया हुआ शुद्ध आत्मा उसे मुक्त न करे। भारत के दक्षिण में समुद्र के किनारे बसा है एक पुराना गुप्त मंदिर, श्री लक्ष्मीनाथेश्वर मंदिर। यह मंदिर हर किसी के लिए खुला नहीं। यहाँ एक मूर्ति है देवी लक्ष्मी की, जो हर पूर्णिमा की रात को जीवित हो जाती है। इस मूर्ति के चरणों में वही हीरा का हार रखा गया है। मंदिर की दीवारों में से सांप की फुफकार, सागर की गूंज सुनाई देती है। इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त द्वार है, जहां वह खजाना छिपा है। वहां जाने का रास्ता सिर्फ एक ही आत्मा को पता होता है। 2010 में एक गांव में एक बालक जन्म लेता है, वीर। जन्म लेते ही वो देवी लक्ष्मी के भजन गाने लगता है, संस्कृत में। जन्म के समय ही मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। उसके माथे पर शंख का निशान था। लोग कहते हैं वह कोई साधारण बालक नहीं, वह उसी संत का पुनर्जन्म है जिसने मंदिर की रक्षा के लिए जान दी थी। जब वह 12 साल का हुआ, उसे अजीब सपने आने लगे, जिनमें समुद्र, नाग, मंदिर और हीरा का हार होते। एक दिन सपने में एक आवाज आई, तू मेरा रक्षक है, लौटा, समय पूरा हो चुका है। उसने उसी रात मंदिर की ओर रुख किया। वीर जब मंदिर पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। पुजारी डर गए, कभी किसी ने गर्भगृह के उस हिस्से को नहीं देखा था। वीर नीचे उतरता गया। वहां उसे मिला कालनाग, जो अब भी हीरा का हार की रक्षा कर रहा था। जैसे ही वीर ने हीरा का हार को छुआ, कालनाग शांत हो गया। कालनाग बोला, तू वही है जिसने पहले जन्म में मेरी मुक्ति का वचन दिया था। आज मैं तुझे हीरा का हार सौंपता हूं, पर इसके साथ एक परीक्षा जुड़ी है। जैसे ही वीर ने हीरा का हार पहना, पूरी पृथ्वी पर कंपन हुआ। मंदिर का शिखर चमकने लगा। हर तरफ देवी लक्ष्मी छवि दिखने लगी। मंदिर की देवी लक्ष्मी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। समुद्र में उथल पुथल मच गई। एक पुरानी शक्ति जाग चुकी थी। वो था मायासुर, जो हीरा का हार को चुराना चाहता था। अब वीर को अपनी शक्ति से उस राक्षस से लड़ना था। समुद्र के भीतर मंदिर के गर्भ से एक छुपा द्वार खुला और वीर ने देवी लक्ष्मी की कृपा से त्रिशक्ति अस्त्र प्राप्त किया। समुद्र में भयंकर युद्ध हुआ। वीर ने मायासुर को पराजित किया। मंदिर की मूर्ति से निकली देवी लक्ष्मी की आत्मा और वीर को आशीर्वाद देकर बोली, तू मेरा पुत्र समान है। जब भी धर्म संकट में होगा, मैं तुझे पुकारूंगी। अब तू इस खजाने का रक्षक है। वीर ने खजाना किसी को नहीं दिया। उसने मंदिर की रक्षा का संकल्प लिया और गायब हो गया। हर 108 साल में वीर वापस आता है। जब भी मंदिर पर संकट आता है, मंदिर की घंटियां बजती हैं बिना छुए। वीर एक रात मंदिर चला गया। उस रात पूरे गांव की बिजली चली गई। मंदिर के अंदर से एक तेज प्रकाश निकला। सुबह देखा गया, मूर्ति के चरणों से हार गायब है और वीर भी। लेकिन मंदिर की दीवार पर एक नई मूर्ति उभर आई थी, देवी लक्ष्मी और वीर की, और उस पर लिखा था, समय आने पर मैं फिर लौटूंगी और हीरा का हार से फिर होगी सृष्टि की रक्षा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।